अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए हम एक और नया वीडियो आपके खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम रोटी का सैंडविच बनाने वाले हैं। तो हमने जो रात की बची हुई रोटी है, हमने बनाया नहीं अभी, रात की बची हुई रोटी में हम सैंडविच बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने एक आलू को उबाल लिया था और उबाल के उसको मैश कर लिया है। अब इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अमचूर पाउडर थोड़ा सा डालेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स इसमें डालेंगे और नमक इसमें थोड़ा सा डालेंगे अपने जायके के हिसाब से और थोड़ी सी कोथिमीर, कटी हुई धनिया। ये तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए तमाम मसाला डालने के बाद हमने इसका बैटर बना लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हमारा मेन चीज़ है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरी चटनी डालेंगे उसमें अच्छे से। ये पूरी रोटी के ऊपर हरी चटनी को हम फैला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इसमें हरी चटनी को अच्छे से लगा दिएगा, उसको फैला दिया है। अब इसमें हम इसको आलू का बैटर जो बनाया था उसमें हम इसको मिलाएंगे, रखेंगे ऊपर से। और इसको भी हम जैसे चटनी को फैलाए थे इसको भी इस तरह से फैला देंगे। तो देख सकते हैं हमने इस पर आलू लगा कर उसको भी फैला दिया है। और इधर एक अंडा है और ये चीज़ है। हमने एक अंडा को उसको उबाल करके कद्दूकस कर लिया है और ये चीज़ को भी कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें इस रोटी के ऊपर हम उसको रखेंगे। इस तरह से पहले हम अंडे को रखेंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज, कटा हुआ प्याज हमने इस पर डालना है और थोड़ा सा टमाटर। हमने तमाम चीज़ों को काट कर रख लिया था पहले से। एक और अंडा है, हमने इसको उबाल करके बीच से काट लिया है। अब इस अंडे को हमने इसके ऊपर रखना है इस तरीके से पलट करके। ये हमने अंडे को भी इस तरह से एक अंडे को दो टुकड़ा करके इसको बीच से रख दिया है, बीच में रख दिया है। अब ये दूसरी रोटी है। ये दूसरी रोटी के ऊपर हम थोड़ा टमाटर के सॉस मिलाएंगे और इसको भी इसमें फैला देंगे। ये देखें टमाटर सॉस हमने इस पर फैला दिया है, मिला दिया है उसके ऊपर। अब उसके बाद फिर वही आलू वाला बैटर हम इसमें भी रखेंगे इस तरीके से। रखने के बाद रोटी में फैला देंगे। देखें इस रोटी में भी हमने वो आलू का बैटर लगा दिया है। अब इसमें हम ऊपर से चीज़ डाल देंगे। हमने चीज़ को कद्दूकस कर लिया था। हमने इसमें चीज़ डाला है। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से भी थोड़ा सा हरा पत्ता डालेंगे धनिया का। अब हम इस रोटी के ऊपर रखेंगे पलट करके। इस तरह से पलट करके ये इस तरह से उसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ऊपर से। एक तवा रखा है हमने गैस के ऊपर, उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे क्योंकि रोटी सैंडविच को हम इसमें तवे में ही सेकना है। तो इस रोटी को हम तवे में इस तरह से रख देंगे और इसको स्लो आंच में रखेंगे कि जो रोटी हमारी बनी हुई है जल ना जाए, इसलिए स्लो आंच में इसको पकाएंगे थोड़ी देर। और 2 मिनट के लिए इसको किसी ढक्कन से ढक देंगे। ढक करके इसको 2 मिनट पकाया। इसको एक तरफ से पक गया है। अब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ भी पका लेंगे। इसको पलटने के लिए इसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे इस तरीके से और तवे को पकड़ करके दोनों कपड़े के जरिए से तो इसको पलट देंगे इस तरह से। ये हमने एक तरफ पलट दिया है। अब दूसरी तरफ रखने जा रहे हैं। ये देखें एक तरफ हमारा ये पक गया है, अच्छे से बन गया है। अब दूसरी तरफ भी पक जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारा ये ब्रेड पिज्जा, रोटी पिज्जा दोनों तरफ पक गया है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं।
ये देखें रोटी सैंडविच हमारा बन गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम कट करके ये देखें रोटी सैंडविच हमने बना लिया है। अब इसको हम कट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम काटते हैं इसको। ये हमने इसको काट लिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे ऊपर से। आप पिज्ज़ा सॉस के ऊपर जगह टमाटर सॉस भी लगा सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है वो लगा सकते हैं आप। ये देखिए रोटी सैंडविच हमारा बन करके तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। ये हमने रात की बची हुई रोटी का बनाया है, देख सकते हैं आप। ये इस तरह से बना है हमारा, माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। से बोले थे एक पीस अलग